आप बताएं हमें, आप डोडा से हैं इस वक्त। डोडा में इस चुनाव के दौरान जो प्रचार का जो पूरा समय बीता है वो कैसा रहा था? कितना हिट आपने डोडा में महसूस किया था? कितने कौन कौन से बड़े चेहरे डोडा आए थे, या खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह या चौधरी लाल सिंह या डीपीएपी के सरूरी या दूसरे और उम्मीदवार, कितना उन्होंने डोडा में अपना समय दिया? जी विशाल, बिल्कुल कैंपेनिंग के दौरान हमने काफी बड़े चेहरे यहाँ पर देखे। अगर भाजपा की बात करेंगे तो शाहनवाज हुसैन, इंजीनियर एमपी राज्यसभा के गुलाम अली खटाना भाजपा के तरफ से यहाँ पर कैंपेनिंग पे थे, और प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने भी यहाँ पर भाजपा की कैंपेनिंग की और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में वोट मांगे। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है, उमर अब्दुल्ला जो वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने पूरी खित्ते चुनाव में डोडा, रामबन, किश्तवाड़ में तकरीबन 3 से 4 दिन कैंपेनिंग की, और इंडिया अलायंस को जिताने की बात को लेकर लोगों के बीच गए और इंडिया अलायंस को वोट करने के बात वहां पर रखी। हालांकि अगर डीपीएपी की बात करेंगे तो चेयरमैन गुलाम नबी आजाद खुद एमपी कैंडिडेट जो इस लोकसभा सीट को लेकर उठे हैं, गुलाम मोहम्मद सुरैनी, उनके हक में तकरीबन 3 से 4 दिन वो चुनाव में रहे और जगह जगह पर उन्होंने लोगों से खिताब किया और डीपीएपी को इस लोकसभा सीट को जीतने की बात सामने रखी। हालांकि अगर देखा जाए लोकसभा सीट को लेकर आज 7 बजे वोटिंग शुरू होनी है और कुछ ही समय बचा, और देखा जा सकता कि लोगों में इस लोकसभा इंतखाबात को लेकर काफी जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर 370 की बात करेंगे, पहला लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है और लोगों में काफी खुशी है। एक तरफ से खुशी भी है कि 370 के बाद जो है एक बड़ा चुनाव जो है वो हो रहा, क्योंकि असेंबली इलेक्शन न होने की वजह से लोगों में काफी नाराजगी भी है, लेकिन इस तरह से जो लोकसभा इलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों में इस इलेक्शन को लेकर काफी जोश भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ देर के बाद ही इस यहाँ पर वोटिंग शुरू की जाएगी, और अगर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट देखा जाए तो पूरे जिले भर में, किश्तवाड़, डोडा में तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जो है सख्त कर दिए। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं ताकि जो गाड़ियां हैं एंटर या एग्जिट पॉइंट पर उनकी तलाशी की जा रही है, ताकि इस लोकसभा इलेक्शन को पूरा तरीके से सक्सेसफुल किया जाए। जी विशाल। जी मैं मोटे तौर पर अगर आपसे ये जानना चाहूं, आतिफ, के डोडा जिले में, चूंकि ये डोडा जिला उधमपुर लोकसभा हलके का एक हिस्सा है, डोडा जिले में मुख्य तौर पर मोटे तौर पर मुद्दे क्या रहे? किस तरह के मुद्दे के आसपास लोगों में चर्चा ज्यादा होती रही कि कौन सा मुद्दा ज्यादा अहम है, या उनकी समस्याएं क्या रही जो इस चुनाव में कहीं ना कहीं लोगों के जहन में रहेगा जब वोट डाल रहे होंगे? जी बिल्कुल, लोगों में अगर देखा जाए, अगर जिला किश्तवाड़ की हम बात करेंगे, जिला किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स इस समय बन रहे हैं और कई पावर प्रोजेक्ट जो है तैयार बनकर भी हुए हैं, लेकिन जो यहाँ का बेरोजगार नौजवान है, उन पावर प्रोजेक्ट्स में उन्हें जॉब्स न देने की वजह से जो यहाँ का बेरोजगार है उनमें काफी नाराजगी है। हालांकि कई बार यहाँ का जो नौजवान, उन्होंने इन जो सियासत, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, उनसे कई बार जो इस सिलसिले में बात की कि जो भी यहाँ का लोकल यूथ है जो पढ़ा हुआ है, जिनके पास कई तरह की डिग्रियां अपने पास है, लेकिन आज नौकरी से जो है महरूम है, लेकिन पावर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ का एक मैन हब माना जाता है चिनाब वैली की, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को दूसरी रियासतों से यहाँ पर लाया गया, उन्हें जॉब दी गई, लेकिन जो यहाँ का पढ़ा हुआ नौजवान है जो काफी एजुकेटेड है, उससे महरूम रखा गया इन पावर प्रोजेक्ट से। तो लोगों में इस तरह की काफी नाराजगी है कि आज तक जो यहाँ से जो जीत कर जा रहे हैं, तो वो बाद में यहाँ के लोगों के जो मसाइल है वो उन्हें पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से ये एक बात जो है अहम रहेगी कि इन 10 सालों में या इससे पहले जो सियासतदान थे उन्होंने किस तरह से चिनाब वैली में काम किया, और उसको लेकर ये बात जो है आज रहेगी। और लोगों को भी इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि कई समय से जो है बेरोजगारी तो काफी बढ़ रही है, लेकिन जो चिनाब वैली का यूथ है वो कहीं ना कहीं नाराज है अपनी नौकरियों को लेकर। जी मनोज, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मनोज, उधमपुर, ऐसे तो पूरे पार्लिमानी हलके का नाम ही उधमपुर है, लेकिन ये जिलेवार अगर हम बात करें उधमपुर जिले की, तो उसकी जो मुख्य आकर्षण क्या रहा होगा? यानी पूरे चुनाव में कौन सा ऐसा मुद्दा उधमपुर के लोगों के लिए काफी अहम रहा होगा, प्रचार के दौरान या प्रचार से पहले भी, या आज जब वो वोट डाल रहे होंगे तो उनके जहन में ये बात रहेगी, चाहे वो उसके पक्ष में हो या विपक्ष में?
देखिए विशाल, यहाँ के जो मुद्दे हैं, मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ ये है कि जो आर्टिकल 370 को हटाया गया, आर्टिकल 35A को हटाया गया, तो उसके आसपास हमने यहाँ सियासत देखी है। जो भी लीडर हैं, चाहे भाजपा की अगर हम बात करेंगे तो भाजपा का ये कहना था कि दफा 370 के हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन लौटा है। और कश्मीर वैली की अगर बात करें तो वहाँ मिलिटेंसी का जो ग्राफ है जो बहुत ज़्यादा था, उसमें काफ़ी कमी वाक़ा हुई है, हड़तालें कम हुई हैं। यानी बीजेपी ने लगातार ये बुनाया है कि दफा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में अमन लौटा है, टूरिज्म बढ़ा है, लोगों को रोजगार मिला है, लोग आराम से अपने जो रोजमर्रा का जो काम है वो करते आए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस की बात करें, ये बाकी जो सियासी जमातें हैं, उनका लगातार ये कहना है कि दफा 370 हट जाने के बाद जो एक और फैसला उसके साथ ही लिया गया था कि यानी जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में चेंज कर दिया गया था, तो उनका ये लगातार मुतालबा ये रहा है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज हैं, वो लगातार ये कहती हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए वो काम करेंगी। और दफा 370 के जिस तरह के दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं वो सही नहीं है। जो जैसा कि हर जगह पे होता है, अगर जो रूलिंग पार्टी होती है उनकी उनका जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि वो अपनी जो अच्छाइयां गिनाते हैं, और अपोजिशन जो है, अपोजिशन लगातार उसमें कोई ना कोई कमजोरी निकालने की कोशिश करेगी। तो खासतौर पर यही 2 मुद्दे हैं जो यहाँ पर छाए रहे हैं। और साथ ही अपोजिशन का ये भी कहना था कि जैसा हमारे साथी डोडा से जिक्र कर रहे थे आतिफ, कि जो बेरोजगारी का मसला है, बेरोजगारी और महंगाई, ये भी जो एक मुख्य मुद्दा रहा है जो अपोजिशन की तरफ से उठाया गया। कांग्रेस खासतौर पे ये बता रही है कि चाहे वो एलपीजी की जो कीमत है वो बढ़ गई है, जो रोजमर्रा की अशिया घरों में इस्तेमाल होती हैं उनके दाम बढ़ गए हैं, और साथ ही जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का ग्राफ अगर बढ़ गया है, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि इतने रोजगार दिए जाएंगे, तो कांग्रेस का यह कहना है कि वो उतना रोजगार मिला नहीं है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो यहाँ लोगों के करीब रहे हैं, और अब यही देखना होगा कि आखिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन ने जिस तरह से ये मुद्दे रखे हैं, उसमें लोगों के गले में क्या चीज उतरी है, किस चीज को वो सही मानते हैं, लोग ही आज वो फैसला करेंगे। अब से कुछ देर बाद जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो उससे ये पता चलेगा कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं, क्या लोग उससे मुतासिर हुए हैं, या फिर जो कांग्रेस और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं जो उन्होंने कहा है उस पर कुछ उन्हें लगता है कि ये सही है। जी विशाल जी। तो मनोज जी, आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई है कि हर जो कैंडिडेट है पार्टी वाइज वो अपने मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसमें तय तो जनता को ही करना है कि दरअसल वोटिंग जो है किसके आसपास जाएगी। लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ा आपसे कि जिस एक 10 साल के पीरियड को लेकर के जो विपक्ष का आरोप लगातार ये था कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो 10 सालों में उन्होंने बहुत कम ही जो है लोगों के बीच वो गए या अपने एरिया में ज्यादा घूमे फिरे, क्या इस आरोप में सच्चाई नजर आती है आपको? देखिए, वो वक्त फैसला करेगा विशाल। देखिए, जब भी कोई भी सांसद होता है, तो जब भी वो चुन के जाता है, तो उसके बाद वो लोगों के साथ उसका कनेक्ट कितना रहता है, वो बहुत देखने वाली बात होती है। इसीलिए ये देखा गया है पहले भी कि जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको कहा जाता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वही होता है कि जो सांसद चुन के गया है, जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के गया है, जब चुनने के बाद उसने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, वो अपने क्षेत्र में जो लोगों के साथ उसका कनेक्शन रहा है वो कितना अच्छा रहा है। तो जो यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये कहना है कि उन्होंने जितना भी उनसे हो पाया है उन्होंने कोशिश की है। वो खासतौर पे जो पर्पल रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि उससे जो बेरोजगारी हटी है, वहीं उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से यहाँ जम्मू में जिस तरह से तरक्की हुई है, चाहे आईआईटी की बात हो, आईआईएम्स की बात हो, एम्स की बात हो, तो वो उसको लगातार बुना रहे हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि जो उनसे हो पाया है उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए। वही कांग्रेस उसको उनके जो दावे हैं उसको काउंटर करती हुई नजर आई। उनका ये कहना था कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए तो वो हुआ नहीं। जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट तो हर एक क्षेत्र में होता है और जब कोई भी सरकार हो तो वो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है, लेकिन उनका यही आरोप था कि इतना ज्यादा जो कनेक्ट
होना चाहिए था सांसद का लोगों के साथ, वो नहीं है। लेकिन ये आरोप है उनका। बहरहाल अब वो कितना लोगों के साथ रहे हैं वो लोगों को असल में फैसला करना है। आज लोगों के पास एक वो मौका आया है जब वो इस बात का फैसला करेंगे कि आया क्या, उन्हें जो डॉक्टर जतेंद्र सिंह को चुनना है, उन्हें लाल सिंह को चुनना है, या जीएम सरूरी जो तीसरे नंबर के दावेदार माने जाते हैं उनको चुनना है। तो वो अब ये देखना होगा कि सबसे बड़ी बात ये होगी विशाल कि वोटर कितनी तादाद में आते हैं। जितनी ज्यादा तादाद में आएंगे तो उतना ज्यादा दिलचस्प मुकाबला ये बन सकता है। जी साहब। मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम इस जानकारी के लिए। और इससे पहले कि फिर से मैं वापस लौटूं राजन आपके पास या आतिफ आपके पास, मैं पे बताता हूं कि हमारे रिपोर्टर हमारे संवाददाता है चरणजीत, उन्होंने उधमपुर टिकरी में करणदीप ने जायजा लिया है, करणदीप ने सुरक्षा का, वो आपको दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों का आज पहला दिन है। 102 सीटों के ऊपर जो है वो आज जो है वो वोटिंग होने जा रही है। हमारी टीम इस समय उधमपुर के टिकरी इलाके में मौजूद है और यहाँ पर जो है वो कुछ ही मिनट के बाद जो है वो यहाँ पर वोटिंग होना शुरू हो जाएगी। सुबह तड़के की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो टिकरी इलाके में सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी बखूबी तरीके से निभा रहे हैं और यहीं पर जो है वो आज वोटिंग होना शुरू हो जाएगी। यानी कि 102 सीटों के ऊपर जो है वो आज वोट जो है वो डलेंगे और फिलहाल ये उधमपुर और डोडा कठुआ ये लोकसभा क्षेत्र है। 12 प्रत्याशी जो है वो इसमें भाग लिए हुए हैं और हर एक वोटर आज जो है वो घर से जरूर निकलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों की अगर माने तो यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है वो यहाँ पर वोटर आज यहाँ पर अपनी मत का दान करने जा रहे हैं। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। 12 प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर अपना जो है वो नामांकन भरे हुए थे, उन्हीं के आज जो है वो हक में जो है वो लोग उतरेंगे और अपनी मत का दान जो है वो जरूर करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या अन्य सुरक्षा एजेंसीज हो, वो फिलहाल जो है वो सतर्क हैं। सकुशल चुनाव जम्मू कश्मीर में हो, यही एक प्रायोरिटी जो है वो चुनाव आयोग की समय बनी हुई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए